ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वंदे विजयदम हरिम। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं युद्धकाण्डस्य षट् सप्ततितमः सर्गः प्रचलति। इस सर्ग के 55 श्लोक से यह भाग आरंभ है। तमिन्द्रकेतु प्रतिमं वृक्षं मंदर सन्निभं समुत्सृजत वेगेन मिषतां सर्वरक्षसाम्। वह वृक्ष इंद्रध्वज तथा मंदराचल के समान ऊंचा था। उसे अंगद ने सब राक्षसों के देखते देखते बड़े वेग से कुंभ पर दे मारा। सचिच्छेदसितैर्वर्णै सप्तभिः काय भेदनै अंगदो विव्यथे भीक्षणं सपपात मुमोह च। किंतु शरीर को विदीर्ण कर देने वाले 7 तीखे बाण मारकर कुंभ ने उस साल वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इससे अंगद को बड़ी व्यथा हुई। वे घायल तो थे ही, गिरे और मूर्छित हो गए। अंगदं पतितं दृष्ट्वा सीदन्तमिव सागरे दुरासदं हरिश्रेष्ठा राघवाय न्यवेदयन्। दुर्जय वीर अंगद को समुद्र में डूबते हुए के समान पृथ्वी पर पड़ा देख श्रेष्ठ वानरों ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना दी। रामस्तु व्यथितं श्रुत्वा वालिपुत्रं महाहवे व्याधिदेश हरिश्रेष्ठान जाम्बवत प्रमुखांस्ततः। श्री राम ने जब सुना कि वालिपुत्र अंगद महासमर में मूर्छित होकर गिरे हैं, तब उन्होंने जाम्बवान आदि प्रमुख वानर वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। ते तु वानरशार्दूला श्रुत्वा रामस्य शासनम् अभिपेतुः सुसंक्रुद्धा कुंभमुद्यत कार्मुकम्। श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर श्रेष्ठ वानर वीर अत्यंत कुपित हो धनुष उठाए खड़े हुए कुंभ पर सबोर से टूट पड़े। ततो द्रुमशिला हस्ता कोपसंरक्तलोचना रिरि रिरक्षिषन्तोऽभ्यपतन् रिरक्षिषन्तोऽभ्यपतन् अंगदं वानरर्षभाः। वे सभी प्रमुख वानर अंगद की रक्षा करना चाहते थे, अतः क्रोध से लाल आंखें किए हुए हाथों में वृक्ष और शिलाएं लेकर उस राक्षस की ओर दौड़े। जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः कुंभकर्णात्मजं वीरं क्रुद्धाः समभिदुद्रुवुः। जाम्बवान सुषेण और वेगदर्शनी कुपित हो वीर कुंभकर्ण कुमार पर धावा किया।
जाम्बवान सुसैन और वेगदर्शी ने कुपित हो वीर कुंभकर्ण कुमार पर धावा किया। समीक्ष्याम समीक्ष्या पततस्तांस्तु वानरेन्द्रान् महाबलान् आववार सरौघेन नगेनेव जलाशयम्। उन महाबली वानर युद्धपतियों को आक्रमण करते देख कुंभ ने अपने बाण समूहों द्वारा उन सबको उसी तरह रोक दिया जैसे आगे बढ़ते हुए जल प्रवाह को मार्ग में खड़ा हुआ पर्वत रोक देता है। तस्य वाणपथं प्राप्य न शेकुरपि वीक्षितुं वानरेन्द्रा महात्मानो वेलामिव महोदधिः। उसके बाणों के मार्ग में आने पर वे महामनस्वी वानर युद्धपति आगे बढ़ना तो दूर रहा, उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पाते थे। ठीक उसी तरह जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांघ कर आगे नहीं जा सकता था। तांस्तु दृष्ट्वा हरिगणान् सरवृष्टिभिरर्दितान् अंगदं पृष्ठतः कृत्वा भ्रातृजं प्लवगेश्वरः अभिदुद्राव सुग्रीवः कुंभकर्णात्मजं रणे शैलसानुचरं नागम वेगवानिव केसरी। उन सब वानर समूहों को कुंभ की बाण वर्षा से पीड़ित देख वानर राज सुग्रीव ने अपने भतीजे अंगद को पीछे करके स्वयं ही रणभूमि में कुंभकर्ण कुमार पर उसी तरह धावा किया जैसे पर्वत के शिखर पर विचरने वाले हाथी के ऊपर वेगवान सिंह आक्रमण करता है। उत्पाट्य च महावृक्षान् अश्वकर्णादिकान् बहून् अन्यांश्च विविधान् वृक्षांस् चिक्षेप स महाकपिः। महाकपि सुग्रीव अभ्रकर्ण आदि बड़े बड़े वृक्ष तथा दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस पर फेंकने लगे। ताम छादयन्ती माकाशम यग वृक्ष वृष्टिम दुरासदाम कुंभकर्णात्मज श्रीमांस चिच्छेदो स्वसरैसितैः। वृक्षों की वह वर्षा आकाश को आच्छादित किए देती थी, उसे टालना अत्यंत कठिन हो रहा था, किंतु श्रीमान कुंभकर्ण कुमार ने अपने तीखे बाणों से उन सब वृक्षों को काट डाला। अभिलक्ष्येन तीव्रेण कुंभेन निशितैः आचितास्ते द्रुमारेजुर यथा घोरा सतघनयः द्रुमवर्षं तु तदभिन्नं दृष्ट्वा कुंभेन वीर्यवान् वानराधिपतिः श्रीमान् महासत्वो न विव्यथे। लक्ष्य भेदने में सफल तीव्र वेगशाली कुंभ के पैने बाणों से व्याप्त हुए वे वृक्ष भयानक शतग्नियों के समान सुशोभित होते थे। उस वृक्ष वृष्टि को कुंभ के द्वारा खंडित हुई देख महान शक्तिशाली पराक्रमी वानरराज सुग्रीव व्यथित नहीं हुए। सविद्यमान सहसा सहमानस्तु ताञ्छरान् कुंभस्य धनुराक्षिप्य बभञ्जेन्द्रधनुः प्रभम् अवप्लुत्य ततः शीघ्रं कृत्वा कर्म सुदुष्करम् अब्रवीत् कुपितः कुंभं भग्नशृंगमिव द्वीपम्। वे उसके बाणों की चोट खाते और सहते हुए सहसा उछलकर उसके रथ पर चढ़ गए और कुंभ के इंद्रधनुष के समान तेजस्वी धनुष को छीनकर उन्होंने
उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात वे शीघ्र ही वहां से नीचे कूद पड़े। यह दुष्कर कर्म करने के पश्चात उन्होंने टूटे दांत वाले हाथी के समान कुंभ से कुपित होकर कहा, निकुंभग्रज वीर्यन्ते वर्णवेगम तदद्भुतम सनतिश्च प्रभावश्च तव वा रावणस्य वा प्रह्लाद बलिवृत्रघ्न कुबेर वरुणोपम। निकुंभ के बड़े भाई कुंभ, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारे बाणों का वेग अद्भुत है। राक्षसों के प्रति विनय अथवा प्रवणता तथा प्रभाव या तो तुम में है या रावण में। तुम प्रहलाद, बलि, इंद्र, कुबेर और वरुण के समान हो। एकस्त्वमनुजातोऽसि पितरं बलवत्तमं पितरं बलवत्तरं त्वामेवैकं महाबाहुं शूलहस्तमरिन्दमम् त्रिदशानातिवर्तन्ते जितेन्द्रियमिवाधयः विक्रमस्व महाबुद्धे कर्माणि मम पश्य च। केवल तुमने ही अपने अत्यंत बलशाली पिता का अनुसरण किया है। जैसे जितेंद्रिय पुरुष को मानसिक व्यथाएं अभिभूत नहीं करती हैं, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले एकमात्र शूलधारी तुझ महाबाहु वीर को ही देवता लोग युद्ध में परास्त नहीं कर पाते हैं। महामते, पराक्रम प्रकट करो और अब मेरे बल को भी देखो। वरदानात् पितृव्यस्ते सहते देवदानवान् कुंभकर्णस्तु वीर्येण सहते च सुरासुरान्। तुम्हारा पितृव्य रावण केवल वरदान के प्रभाव से देवताओं और दानवों का वेग सहन करता है। तुम्हारा पिता कुंभकर्ण अपने बल पराक्रम से देवताओं और असुरों का सामना करता था, परंतु तुम वरदान और पराक्रम दोनों से संपन्न हो। धनुषीन्द्रजितस्तुल्यः प्रतापे रावणस्य च त्वमद्य रक्षसां लोके श्रेष्ठोऽसि बलवीर्यतः। तुम धनुर्विद्या में इंद्रजित के समान और प्रताप में रावण के तुल्य हो। राक्षसों के संसार में अब बल और पराक्रम की दृष्टि से केवल तुम ही श्रेष्ठ हो। महाविमर्दम समरे मया सह तवाद्भुतम अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्र संबरयोरिव। आज सब प्राणी रणभूमि में इंद्र और संबरासुर की भांति मेरे साथ तुम्हारे अद्भुत महायुद्ध को देखें। कृतम प्रतिमं कर्म दर्शितम चास्त्र कौशलम पतिता हरिवीराश्च वयैते भीम विक्रमा। तुमने वह पराक्रम किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तुमने अपना अस्त्र कौशल दिखा दिया है। तुम्हारे साथ युद्ध करके ये भयंकर पराक्रमी वानर वीर धराशायी हो गए। उपालम भयाचैव नासि वीरमया हतः कृतकर्म परिश्रांतो विश्रांतः पश्य मे बलम। वीर, अब तक जो मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है उसमें कारण है लोगों के उपालंब का भय। लोग यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि कुंभ बहुत से वीरों के साथ युद्ध करके थक गया था। उस दशा में सुग्रीव ने उसे मारा है। अतः अब तुम कुछ विश्राम कर लो, फिर मेरा बल देखो। तेन सुग्रीव वाक्येन सावमानेन मानितः अग्रे राज्यहुतस्येव तेजस्तस्याभ्यवर्धत। सुग्रीव के इस अपमान युक्त वचन द्वारा सम्मानित हो घी की आहुति पाए हुए अग्निदेव के समान कुंभ का तेज बढ़ गया। ततः कुंभस्तु सुग्रीवम बाहुभ्याम जगृहे तदा गजा विवाती तमदौ
निःसृसन्तौ मुहुर्मुहुः अन्योन्यगात्र ग्रथितौ घर्षन्तावितरेतरम् सधूमां मुखतो ज्वालां विसृजन्तौ परिश्रमात्। फिर तो कुंभ ने सुग्रीव को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तत्पश्चात वे दोनों वीर मदमत्त गजराजों की भांति बारंबार लंबी सांस खींचते हुए एक दूसरे से गुथ गए। दोनों दोनों को रगड़ने लगे और दोनों ही अपने मुख से परिश्रम के कारण धूम युक्त आग की ज्वाला सी उगलने लगे। तयोपदाभिघाताच्च चाभवन निमग्ना चाभवन मही व्याघूर्णित तरंगश्च चुक्षुभे वरुणालयः। उन दोनों के पैरों के आघात से धरती नीचे को धंसने लगी। झूमती हुई तरंगों से युक्त वरुणालय समुद्र में ज्वार सा आ गया। ततः कुंभम समुत्क्षिप्य सुग्रीवो लवणाम्भसी पातयामास वेगेन दर्शयन्नुदधे स्थलम। इतने ही में सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर बड़े वेग से समुद्र के जल में फेंक दिया। उसमें गिरते ही कुंभ को समुद्र का निचला जल देखना पड़ा। तथा कुंभ निपातेन जल राशि समुत्थिता विंध्य मंदर संकाशो विष सर्प समन्ततः। कुंभ के गिरने से ही बड़ी भारी जलराशि ऊपर को उठी जो विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ी और सब ओर फैल गई। ततः कुंभः समुत्पत्य सुग्रीवमभिपात्य च आजघानो रसि क्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना। इसके बाद कुंभ पुनः उछल कर बाहर आया और क्रोध पूर्वक सुग्रीव को पटक कर उसकी छाती पर उसने वज्र के समान मुक्के से प्रहार किया। तस्य वर्म चपुस्फोट संजज्ञे चापि शोणितम् तस्य मुष्टिर्महावेगः प्रतिजघने स्थिमंडले। इससे वानराज का कवच टूट गया और छाती से खून बहने लगा। उसका महान वेगशाली मुक्का सुग्रीव की हड्डियों पर बड़े वेग से लगा था। तस्य वेगेन तत्रासीत् तेजः प्रज्वलितं महत् वज्र निष्पेष संजाता ज्वाला मेरोर यथा गिरे। उसके वेग से वहां बड़ी भारी ज्वाला उठ रही थी, मानो मेरु पर्वत के शिखर पर वज्र के आघात से आग प्रकट हो गई हो। सतत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो वानरर्षभः मुष्टिं संवर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः अर्चिः सहस्रविकच रविमण्डलवर्चसं समुष्टिं पातयामास कुंभस्योरसि वीर्यवान। कुंभ के द्वारा इस प्रकार आहत होने पर वानरराज महाबली परम पराक्रमी सुग्रीव ने भी अपना वज्र तुल्य मुक्का संभाला और कुंभ की छाती में बलपूर्वक आघात किया। उस मुक्के का तेज सहस्रों किरणों से प्रकाशित सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त हो रहा था। सतुतेन प्रहारेण विह्वलो वृषपीडितः निपपात तदा कुंभ गतार्चिरिव पावकः। उस प्रहार से कुंभ को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो बुझी हुई आग की तरह गिर पड़ा। मुष्टिनाभिहतस्तेन निपपाता सुराक्षसः लोहितांग इवाकाशात् दीप्तरश्मिर्यदृच्छया। सुग्रीव के मुक्के की चोट खाकर वह राक्षस आकाश से अकस्मात गिरने वाले मंगल की भांति तत्काल धराशायी हो गया। कुंभस्य पततो रूपम भग्नस्योरसि मुष्टिना वभौ रुद्राभिपन्नस्य यथा रूपम गवाम पते। मुक्के की मार से जिसका वक्षस्थल चूर चूर हो गया था, वह कुंभ जब नीचे गिरने लगा तब उसका रूप रुद्रदेव से अभिभूत हुए सूर्यदेव के समान जान पड़ा। तस्मिन् हते भीम पराक्रमेण प्लवंगमानां वृषभेण युद्धे महिषशैला महिषशैलासनां
सवना चचाल भयं च रक्षांस्यधिकं विवेश। भयंकर पराक्रमी वानर राज सुग्रीव के द्वारा युद्ध में उस निशाचर के मारे जाने पर पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी और राक्षसों के हृदय में अत्यंत भय समा गया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे षट सप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।